क्या चुनावी फायदे के लिए रामगोपाल मिश्रा को जो है बलि का भेंट जो चढ़ाया गया? देखो, गोपाल मिश्रा को चुनावी एजेंडा के तहत ही एक भ्रम लोगों में अंदर, लेकिन लोग आजकल के समझदार हैं। जातिगत कि एक आदमी के मौत के बाद माहौल बिगड़ेगा और माहौल बिगड़ेगा तो आपस में आतंकवाद को बढ़ावा दिया जाएगा। लेकिन आज के युग में भुखमरी, बेरोजगारी इतना गहन हो गया है कि लोग लड़ना नहीं चाहते हैं आपस में। एजेंडा उनका फेल हो गया और सबको समझ में आ गया कि आज देश के लोग क्या चाहते हैं। देश में रोजगार हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो। इस तरह का आलूल जुलूल बात करके आप वोट नहीं ले सकते हैं। एक तरफ चुनाव आयोग का हाथ आपके साथ होता है, दूसरे पूंजीपतियों का हाथ आपके साथ होता है। इस तरह का माहौल बना, सांप्रदायिकवाद का माहौल बनाकर जिस तरह से माहौल ख़राब किया जा रहा है देश का, उत्तर प्रदेश से शुरुआत होता है, पूरे देश तक माहौल भी बनाने का कोशिश की जा रही है। जाते हो चुनाव में 2 सिलेंडर फ्री की बात करते हो, मुसलमानों को आते के कहते हो कि हिंदू की पार्टी हमारी है और कांग्रेस और अन्य इंडिया गठबंधन का पार्टी मुस्लिम है। तो इस तरह का भेदभाव, जात पात में बांटने की रणनीति जो उनके अंदर मानसिक कीड़ा है, गोबर भक्ति है, इसको ख़त्म करनी चाहिए। लोकतंत्र मजबूत है, मजबूत रहेगा। संविधान बाबा साहब का मजबूत है, मजबूत रहेगा। रामगोपाल मिश्रा की हत्या को लेकर के मेन स्ट्रीम मीडिया पे दिखाया जा रहा था कि नाखून उखाड़े गए थे, गर्दन को रेत दिया गया। इस तरह की खबरें जो है, जबकि ये देखिए, इस तरह का हिंसक को जो चर्चा किया, उस पत्रकार को फांसी लगा देना चाहिए। जो अपराधी होते हैं सामूहिक मारे थे, तो उसमें नाखून उखाड़ने का टाइम कब था, कब उनको काटने का टाइम था, किस तरह से वो जो पत्रकार इस तरह का जनभावनाओं से लोगों को एक अग्रेसिव करना चाहता है, जो एजेंडा बनाना चाहता है। देखे होंगे आगरा में एक कांड हुआ था, हिंदू का लड़के जालीदार टोपी लगा के मांस का टुकड़ा लेकर मंदिर पर फेंकने जा रहे तो पकड़े गए, लेकिन उनको टीवी नहीं दिखाया, कोई चैनल नहीं दिखाया, इसलिए कि साजिश के तहत जो कांड किया जाता है धर्म में बांटने का रणनीति, इसलिए कि खाली उनका एजेंडा है चुनाव जीतो, भ्रम फैलाओ, लोगों को जुमला फैलाओ, लेकिन चुनाव ही एजेंडा है। जात पात धर्म में बांटने की रणनीति शुरू से भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा। फारसी शब्द है, अरबी शब्द है हिंदू, और उसको हम लोग जात धर्म में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई बांटने की रणनीति कर रहे हैं। एक तरफ कहते हैं योगी जी बटोगे तो कटोगे, मोदी जी कहते हैं बटोगे तो कटोगे। तो एक धारणा इन लोग को, एक इनका गिरिराज सिंह उत्तर बिहार में जाके रथ निकालता है हिंदू को जोड़ने के लिए। हिंदू का शब्द कहाँ से आया, इनसे पूछने पर बता देंगे। कोई भी हमारे रामायण, गीता, पुराण, उपनिषद किसी में हिंदू शब्द नहीं है। दैनिक भास्कर के जो खुफिया कैमरे ने जो साजिश पकड़ी है, कौन चाहता था दंगा कराना? देखिए, उसमें दो युवा जो आपस में बात कर रहे थे कि 2 घंटे का समय मिलता तो हम लोग नसनाबूत महाराजगंज को कर देते। तो ये अब उनसे पूछताछ की जाए। उनका तो फोटो भी आ गया, वीडियो भी मिला था, उसने कहा है 2 घंटे का टाइम मिला था। पुलिस वालों ने जो पुलिस वालों ने नहीं होने दिया दंगा, उनको सस्पेंड किया गया है। एक कहा वो दोनों युवाओं ने, और आपस में बात किया। इस तरह का जब अगर इस तरह का बात हुआ होगा तो उनसे कड़ी पूछताछ होनी चाहिए, इस पर सीबीआई जांच होनी चाहिए कि आखिर ये दंगा का साजिश कौन कर रहा है। जिस तरह से इनकाउंटर का खेल और झमेल उत्तर प्रदेश में चल रहा है, ये बेशर्मी का हद है। आप करिए, इनकाउंटर करिए, अपराधियों को मारिए, अच्छा बात है, लेकिन अपराधियों को जो कानून व्यवस्था है उसके तहत मारिए, कानून व्यवस्था है उसके तहत चलिए। कानून व्यवस्था का चरमराया हुआ व्यवस्था उत्तर प्रदेश में एनसीआरबी रिपोर्ट में देखिए, महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं के साथ रेप, करने वाला कौन? भारतीय जनता पार्टी। बुलडोजर बाबा कहते हैं कि मैं बुलडोजर, अभी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बुलडोजर पर रोक लगा दिया, नहीं तो रोज बुलडोजर खाली किसके यहाँ पहुँचता था? आप जानते होंगे अजय कुमार टेनी का बेटा किसानों पर गाड़ी चढ़वाया, लेकिन अजय कुमार टेनी और उसके बेटे के पास बुलडोजर पहुंचा क्या? मैं आपके माध्यम, सेंगर विधायक जो रेप करता है दलित का और जला देता है, जो जेल में उसके साथ कई सांसद मिलने जाते हैं, उस पर कभी बुलडोजर चला क्या? चिन्मयानंद पर, विजय गौड़ पर, तमाम जो बलात्कारी थे उनके यहाँ बुलडोजर नहीं चलता है। बुलडोजर किसके पास चलता है? जो मुस्लिम लीडर है, चाहे जो दूसरे पार्टी से ताल्लुकात रखता है। जो दैनिक भास्कर का खुलासा है, उसमें कुछ युवक दंगाई कह रहा है कि प्रशासन ने की तरफ से 2 घंटा मिला था महाराजगंज को जलाने के लिए, लेकिन कुछ लोग गद्दारी कर गए, इसलिए कुछ बच गए। देखिए, पूरे देश में एक साजिश चल रहा है, धर्म के नाम पर, जात के नाम पर राजनीति की जा रही है। वो महाराष्ट्र चुनाव और झारखंड चुनाव को प्रभावित करने के लिए यह सोचा समझा साजिश हर जगह चल रहा है। देखिए, चुनाव आता है तो भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा होता है। जैसे कश्मीर जाते हैं अमित शाह जी, तो वहाँ बोलते हैं 2 सिलेंडर
मुहर्रम में 2 सिलेंडर ईद पे फ्री देंगे। और वहीं दिवाली और दिवाली त्यौहार इतना बड़ा आ रहा है, 22 राज्यों में सरकार में अमित शाह से पूछना चाहता हूँ कि क्या हिंदू को भी दिवाली पर 2 सिलेंडर फ्री मिलेगा, होली पर 2 सिलेंडर फ्री मिलेगा? तो आप एक तरफ कहते हो कि हिंदू की कल्पना करते हैं, आपके प्रवक्ता, आपके नेता सारे लोग कहते हैं हम लोग हिंदू को मानते हैं और पार्टी मुस्लिम को मानती है। तो ये आप लोग धर्म में पार्टी को भी बांटना शुरू कर दिए और जात पात का भेदभाव करके, और जहाँ चुनाव आते हो तो एजेंडा आप शुरू करते हो हिंदू मुसलमान, पाकिस्तान और आतंकवाद। लोगों को भ्रमित करने के लिए शिक्षा पर चर्चा नहीं करते हो, महंगाई पर चर्चा नहीं करते हो, बेरोजगारी पर चर्चा नहीं करते हो। और रही बात जिस तरह से देश में वहाँ पर हमारे योगी आदित्यनाथ जो सीएम उत्तर प्रदेश के हैं, उनका लैंड एंड ऑर्डर जो फेलुअर चल रहा है, अतिक अहमद का कांड हुआ होगा, पुलिस के मुख्य दर्शक बनकर जिस तरह से खड़ी थे और पत्रकार के भेष में युवा लड़के आते तो साजिश नहीं था, आके ताड़ मार के चले जाते हैं, पुलिस मुख्य दर्शक बनी रहती है। चाहे वो विकास दुबे का मामला देखे होंगे, गाड़ी पलट जाता है 100 आदमी के बीच में और मर जाता है। तो अपराधी को दंड देने का काम शासन का है, प्रशासन का है। लेकिन जिस तरह से इनकाउंटर का खेल और झमेल उत्तर प्रदेश में चल रहा है, ये बेशर्मी का हद है। आप करिए, इनकाउंटर करिए, अपराधियों को मारिए, अच्छा बात है, लेकिन अपराधियों को जो कानून व्यवस्था है उसके तहत मारिए, कानून व्यवस्था उसके तहत चलिए। कानून व्यवस्था का चरमराया हुआ व्यवस्था उत्तर प्रदेश में एनसीआरबी रिपोर्ट में देखिए, महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं के साथ रेप, करने वाला कौन? भारतीय जनता पार्टी। बुलडोजर बाबा कहते हैं कि मैं बुलडोजर, अभी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बुलडोजर पर रोक लगा दिया, नहीं तो रोज बुलडोजर खाली किसके यहाँ पहुँचता था? आप जानते होंगे अजय कुमार टेनी का बेटा किसानों पर गाड़ी चढ़वाया, लेकिन अजय कुमार टेनी और उसके बेटे के पास बुलडोजर पहुंचा क्या? मैं आपके माध्यम, सेंगर विधायक जो रेप करता है दलित का और जला देता है, जो जेल में उसके साथ कई सांसद मिलने जाते हैं, उस पर कभी बुलडोजर चला क्या? चिन्मयानंद पर, विजय गोड़ पर, तमाम जो बलात्कारी थे उनके यहाँ बुलडोजर नहीं चलता है। बुलडोजर किसके पास चलता है? जो मुस्लिम लीडर है, चाहे जो दूसरे पार्टी से ताल्लुकात रखता है, उसके। दैनिक भास्कर के जो खुफिया कैमरे ने जो साजिश पकड़ी है, कौन चाहता था दंगा कराना? देखिए उसमें दो युवा जो आपस में बात कर रहे थे कि 2 घंटे का समय मिलता तो हम लोग नसनाबूत महाराजगंज को कर देते। तो ये अब उनसे पूछताछ की जाए, जो उनका तो फोटो भी आ गया, टाइम मिला था, उसने कहा है 2 घंटे का टाइम मिला था। पुलिस वालों ने जो पुलिस वालों ने नहीं होने दिया दंगा, उनको सस्पेंड किया गया है। एक कहा वो दोनों युवाओं ने और आपस में बात किया। इस तरह का जब अगर इस तरह का बात हुआ होगा तो उनसे कड़ी पूछताछ होनी चाहिए, इस पर सीबीआई जांच होनी चाहिए कि आखिर ये दंगा का साजिश कौन कर रहा है, जो देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था, संविधान के साथ खिलवाड़ कर रहा है। और निरंतर ये साजिश हो रही है पूरे देश में कि दंगा हो, लोग विकास पर बात न करें, लोग रोजगार पे बात न करें, लोग महंगाई पर बात न करें, लोग जात पात में भ्रमित रहें, जात पात पे चुनाव हो, जात पात पे एजेंडा बने, जात पात में बटे रहें। जो एक तरफ कहते हैं योगी जी बटोगे तो कटोगे, मोदी जी कहते हैं बटोगे तो कटोगे। तो एक धारणा इन लोग को, एक इनका गिरिराज सिंह उत्तर बिहार में जाके रथ निकालता है हिंदू को जोड़ने के लिए। हिंदू का शब्द कहाँ से आया, इनसे पूछने पर बता देंगे। कोई भी हमारे रामायण, गीता, पुराण, उपनिषद किसी में हिंदू शब्द नहीं है। वो तो फारसी आए और वो नदी था, उस नदी पर पहुंचते हैं, वहाँ पर उनके शब्द निकल गए, वो फारसी शब्द है, अरबी शब्द है हिंदू। और उसको हम लोग जात में, हमारा सनातन धर्म है और उसको जात धर्म में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई बांटने की रणनीति कर रहे हैं। ये जो हुआ है उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा मामला है, इस पे जांच होना चाहिए। लैंड एंड ऑर्डर उत्तर प्रदेश की जिला प्रशासन, महाराजगंज के जिला प्रशासन, कलेक्टर, एसपी, जब भी कोई जुलूस निकलता है, गोपाल मिश्रा का तो जान चला गया, वो आएंगे नहीं वापस। लेकिन ILO रिपोर्ट जो देता है कि मोहल्ले में पत्थर कहाँ से आया, पत्थरबाजी के लिए पहले से व्यवस्था किया गया था, उधर घूम के सर्वे दिया जाता है कि नहीं इधर मामला क्लियर है, पुलिस प्रशासन के देख रेख में लोगों को मार दिया जाता है। तो ये शासन का फिलवर है। अपना फिलवर व्यवस्था को देखते हुए जिस तरह से षड्यंत्र का दैनिक भास्कर ने खुलासा किया, जो उस पर गहन जांच होनी चाहिए। इनका कलई खुल जा रहा है। राम गोपाल मिश्रा की गोली मार के हत्या हुई, उस पर भी प्रश्न उठने लगे हैं कि आखिर कोई न कोई इसके पीछे साजिश थी। देखिए पूरा साजिश का आपको बोल ही रहा हूँ कि जिला प्रशासन जब परमिशन देता है कोई जुलूस का
उसमें पत्थरबाजी कौन कर रहा है, क्या कर रहा है, उसमें देखे होंगे हिंदू लोग पत्थरबाजी कर रहा है। तो एक धर्म को आप टारगेट बनाते हो, लेकिन ये धर्म और इसमें तो राजनीति का पूरा समीकरण इनकाउंटर भी ड्रामा की तरह होता है। ये सारा साजिश को खुलासा करने के लिए इस पर जाँच हो, CBI जाँच हो और इस पर निष्कर्ष निकाला जाए कि किस तरह का षड्यंत्र उत्तर प्रदेश में चुनावी माहौल बनाने, 9 विधानसभा में चुनाव है, उपचुनाव है, तो ये धर्म के साथ जोड़ना चाह रहे हैं, हिंदू मुसलमान कराकर कम से कम 9 सीट जीतकर अपना जो कलिक पोता गया उत्तर बिहार यानी लोकसभा चुनाव में जो 400 पार, अब की बार 80 से पार उत्तर प्रदेश में 80 सीट जीतने जा रहे थे, तो वो यानी जाके अड़क गए 37 सीट पे। तो इसलिए उन्होंने यह साजिश तय किया है कि कम से कम बांटो और लोगों को काटो और धर्म के नाम पर जाटो, यानी धर्म के नाम पर बांटने की रणनीति हो रही है। ये रणनीति से चौकस होना पड़ेगा। हाँ, सभी हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, मतलब इसमें सरकार की साजिश है। देखिए सरकार तो हर जगह साजिश कर रही है। जम्मू कश्मीर में जाते हो तो कहते हो दो सिलेंडर फ्री मिलेगा, और एक तरफ कहते हो मैं पठान का बेटा हूँ और पठान हमारा पड़ोसी था, ईद को हम खाना नहीं, माननीय प्रधानमंत्री जी कहते थे बनता था मेरे घर, जब लोग आते थे मेरे घर ईद का सेवैया और सर खाना लेकर, तो उस दिन हम लोग वो खाना खाते हैं। एक तरफ आते हो तो नफरती बवार बाल तो चुनाव, लोकसभा चुनाव में अब देखे होंगे माननीय प्रधानमंत्री संकल्प पत्र का एक भी पत्र दिखाए नहीं दिखाए। उन्होंने क्या व्यवस्था बनाया कि महिलाओं का, हिंदू महिलाओं का मंगलसूत्र छीनकर मुस्लिमों को दे देंगे, गाय भैंस घर छीनकर मुस्लिमों को दे देंगे। इस तरह का एक देश का प्रधानमंत्री यानी मंगलसूत्र से मुजरा तक पहुंच जाता है, तो देश के लोकतांत्रिक संविधान कहीं ना कहीं खतरे में रहता है। कहीं कहीं व्यवस्था दुर्व्यवस्था बनाने के लिए धर्म का आड़ लेकर जिस तरह से मजहबी माहौल बनाकर जिस तरह से लोगों के अंदर एक जहर दिए बोया जा रहा है, जहाँ कोई शिक्षा पे चर्चा न करे, शिक्षा पे GST है, शिक्षा पढ़ लिख के कभी कहे होंगे प्रधानमंत्री कि मैं शिक्षा को मजबूत करेंगे, वो लोग कहते हैं कॉरिडोर बनाया, मंदिर बनाया, मस्जिद बनाया, यही बात करते हैं मस्जिद मंदिर, मस्जिद मंदिर। हम कहते हैं बात करो शिक्षा के कि कितने एजुकेशन हम मजबूत किए, किसने BHU जैसा, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, JNU जैसा कितने यूनिवर्सिटी नया बनाया माननीय प्रधानमंत्री जी, वो बताते क्यों नहीं? शिक्षा पर क्यों नहीं चर्चा होती है? बेरोजगारी पर क्यों नहीं चर्चा होती है? महंगाई पर क्यों नहीं चर्चा होती है? चर्चा उस पे होगी। आपने कहा कि मुसलमानों को टारगेट किया गया है, लेकिन हिंदू के भी घर टूटने की PWD ने। अरे भाई बोल रहा हूँ कि मुसलमानों का नहीं, कोई जात पात धर्म नहीं होती है। इन लोगों की राजनीति रोटी सेकना है तो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई ये लोग नहीं देखते हैं। देखे होंगे आगरा में एक कांड हुआ था, हिंदू का लड़के जालीदार टोपी लगा के मांस का टुकड़ा लेकर मंदिर पर फेंकने जा रहे तो पकड़े गए, लेकिन उनको TV नहीं दिखाया, कोई चैनल नहीं दिखाया, इसलिए कि साजिश के तहत जो कांड किया जाता है धर्म में बांटने का रणनीति, इसलिए कि खाली उनका एजेंडा है चुनाव जीतो, भ्रम फैलाओ, लोगों को जुमला फैलाओ, लेकिन चुनाव ही एजेंडा है। जात पात धर्म में बांटने की रणनीति शुरू से भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा रहा। रामगोपाल मिश्रा की हत्या को लेकर के मेन स्ट्रीम मीडिया पे दिखाया जा रहा था कि नाखून उखाड़े गए थे, गर्दन को रेत दिया गया, इस तरह की खबरें जो है, जबकि ये देखिए इस तरह का हिंसक को जो चर्चा किया उस पत्रकार को फांसी लगा देना चाहिए। जो पत्रकार इस तरह का माहौल बनाता है, लोगों के ये मनोस्फीति को दर्शाता है, बताता है कि नाखून उखाड़ा, ये जो अपराधी होते हैं सामूहिक मारे थे तो उसमें नाखून उखाड़ने का टाइम कब था, कब उनको काटने का टाइम था, किस तरह से वो जो पत्रकार इस तरह का जनभावनाओं से लोगों को एक अग्रेसिव करना चाहता है, जो एजेंडा बनाना चाहता है, ऐसे पत्रकार ही देश के धर्मों को तोड़ने का और जिस तरह से लोगों के अंदर इससे उनके परिवार के साथ सद्भावना, उनके परिवार के साथ पीड़ा बांटने का कोशिश करना चाहिए और उनके पीड़ा आग को बढ़ाने के लिए इस तरह का भावनाओं नेशनल चैनल पर चलाकर जिस तरह से एक पत्रकार तथाकथित पत्रकार इस तरह की बात करता है तो लोग समझ गए हैं कि वो पत्रकार का कहाँ से एजेंडा शुरू होता है, कहाँ खत्म होता है। लोग शंका ये भी जाहिर कर रहे हैं रामगोपाल मिश्रा की जो हत्या होती है उसके पीछे जो साजिश रचने वाली उसका हाथ है, कोई मुस्लिम का हाथ नहीं है। देखिए गोपाल मिश्रा का जो हुआ तो उसको मारने वाला तो कोई मुसलमान नहीं है। आप तो देखे होंगे सारा चीज़ साजिश तो मैं बोल ही गया, ये राजनीति का एक कड़ी है और उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा में चुनाव हो रहा है और ये 9 विधानसभा चुनाव को देखते हुए इस तरह का माहौल बनाने का कोशिश किया जा रहा है। लेकिन जनता है, सब जानती है, पब्लिक है, सब जानती है कि किस तरह का माहौल उत्तर प्रदेश और पूरे देश में बनाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा रहता है। वो
अंग्रेजों का पहले पिट्ठू रहे हैं, अब देश को बेचकर बड़े पूंजीपतियों का पिट्ठू बनकर जिस तरह से अडानी का साथ मोदी जी का हाथ रहता है, निरंतर गरीबों की बात नहीं करते हैं, किसानों की बात नहीं करते हैं, बेरोजगारों की बात नहीं करते। ये हिंदू मुस्लिम करके संप्रदायवाद को बढ़ाने के लिए जिस तरह से भ्रम और जुमलों की बादशाहियत इस सरकार से मिली है, देश खोखलापन के तरफ जा रहा है, देश बदहाल हो रहा है, देश शिक्षा विहीन हो रहा है, स्वास्थ्य विहीन हो रहा है, उस पर अब बेरोजगारी विहीन हो रहा है, उस पर चर्चा नहीं। क्या चुनावी फायदे के लिए राम गोपाल मिश्रा को जो है बलि का भेंट जो चढ़ाया गया? देखो, गोपाल मिश्रा को चुनावी एजेंडा के तहत ही एक भ्रम लोगों में अंदर, लेकिन लोग आजकल के समझदार हैं, जातिगत कि एक आदमी के मौत के बाद माहौल बिगड़ेगा और माहौल बिगड़ेगा तो आपस में आतंकवाद को बढ़ावा दिया जाएगा। लेकिन आज के युग में भुखमरी, बेरोजगारी इतना गहन हो गया है कि लोग लड़ना नहीं चाहते हैं आपस में, और इस बेरोजगारी का आलम इस तरह इसी सरकार में हुआ है कि इस एजेंडा उनका फेल हो गया और सबको समझ में आ गया कि आज देश के लोग क्या चाहते हैं। देश में रोजगार हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, इस तरह का आलूल जुलूल बात करके आप वोट नहीं ले सकते हैं। एक तरफ चुनाव आयोग का हाथ आपके साथ होता है, दूसरे पूंजीपतियों का हाथ आपके साथ होता है। इस तरह का माहौल बना है, सांप्रदायिकवाद का माहौल बनाकर जिस तरह से माहौल ख़राब किया जा रहा है देश का, उत्तर प्रदेश से शुरुआत होता है, पूरे देश तक माहौल भी बनाने का कोशिश की जा रही है। अब लोग समझ गए धर्म में नहीं बटेंगे, जात में नहीं बटेंगे, अब लोकतंत्र के संविधान को लेकर, लोकतंत्र का हथियार को लेकर आगे बढ़ेंगे और आगे लोकतांत्रिक व्यवस्था और संविधान का जो कड़ी होता है उसको मजबूत पढ़ना चाहता है, किसान का बेटा, मजदूर का बेटा पढ़ना चाहता है, शिक्षा फ्री करो, व्यवस्था फ्री करो, स्कूल बनाओ, कॉलेज बनाओ, यूनिवर्सिटी, इस तरह का माहौल मत बनाओ। जाते हो चुनाव में 2 सिलेंडर फ्री की बात करते हो, मुसलमानों को आते के कहते हो कि हिंदू की पार्टी हमारी है और कांग्रेस और अन्य इंडिया गठबंधन का पार्टी मुस्लिम है। तो इस तरह का भेदभाव, जात पात में बांटने की रणनीति जो उनके अंदर मानसिक कीड़ा है, गोबर भक्ति है, इसको ख़त्म करनी चाहिए। लोकतंत्र मजबूत है, मजबूत रहेगा, संविधान बाबा साहब का मजबूत है, मजबूत रहेगा। इस तरह का षड्यंत्र से उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में माहौल बिगाड़ने की कोशिश चुनाव आते ही किया जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं तो जनता है सब जानती है, घुस के मारेगी और आपसे जवाब लेगी।